स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है, मस्त है। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 9 का फिजिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग किए थे, वेलोसिटी के बारे में सारा बात जाने थे, तो उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऑलमोस्ट थ्योरी में जितना कुछ था वो मैं आपको बता दिया था। ठीक, हम आपसे ये बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें कुछ थ्योरी आपको बताना है, जो कि वीडियो के अंत तक में आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल कराएंगे। मोस्टली ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक, तो पहला न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे बोर्ड पे आपके लिए लिखा हुआ है। तो मैं स्टार्टिंग में ये बात आपको बता देता हूं कि आपका काम है कि हर एक न्यूमेरिकल से पहले आपको, मेरे बनाने से पहले आपको उस न्यूमेरिकल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो प्लीज आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, सवाल क्या है? रवि रन फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 300 मीटर रोड। ठीक, मान लेते एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से रोड हो गया। ठीक, एक एंड हो गया रोड का ए, दूसरा एंड हो गया रोड का बी। एकदम आराम से समझेंगे चीज को। ठीक, अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन का रोड है वो कितना मीटर का है? सर वो तो है 300 मीटर का। बहुत बढ़िया, 300 मीटर का रोड बना दिए। ठीक, आगे, इन 2 मिनट 20 सेकेंड ए से बी जाने में रवि को 300 मीटर का जो दूरी है वो कवर करने में रवि को 2 मिनट 30 सेकेंड लगता है। अगर हम आपसे 2 मिनट 30 सेकेंड का बात करें और हम बोलेंगे कि सेकेंड्स में बताओ तो कितना लगता है, तो आप बोलिएगा 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड और 30 सेकेंड, और इसका मतलब हम इसको अपने मन में सोच सकते हैं कि ये 150 सेकेंड है। क्लियर है मेरा बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन टर्न राउंड, बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ा, टर्न राउंड, वापस मुड़ा एंड रन 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। देखिए बी तक गया, बी पर पहुंचने के बाद देखिए ये है रवि ए से चला 300 मीटर के बाद बी पर पहुंच गया। ठीक, बी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? ये वापस मुड़ा और मुड़ने के बाद क्या हुआ? ये 100 मीटर पीछे चला, करीब यहां तक आया रवि। 100 मीटर ये वाला 100 मीटर वो पीछे चला टू ए पॉइंट सी। इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है? सी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इन अनदर 1 मिनट, और इस दौरान इसको कितना देर लगा? 1 मिनट लगा। तो 1 मिनट का मतलब हम बोल सकते हैं 60 सेकेंड। हम इसलिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं डायरेक्ट हम सबको, टाइम है तो उसको ऐसा यूनिट में रखे, सेकेंड में टाइम है ऐसा यूनिट में रखे, तो डायरेक्ट मेरा आंसर जो आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा। तो सवाल पूछा गया, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन रनिंग फ्रॉम, पहला केस जब ए से बी गया है, दूसरा केस जब ए से सी गया है। ठीक, समझिएगा मेरी बात को। क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है कि रवि ए से चला, बी पर पहुंचा, 300 मीटर दूरी था, बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ा और चला 100 मीटर, और वो एक सी पॉइंट पर पहुंच गया। वापस आगे नहीं गया, वापस मुड़ा है, सी पर पहुंच गया, 100 मीटर दूरी। ठीक, तो पहला केस बोल रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कब? जब आप ए से बी गए हैं। फर्स्ट केस जब आप ए से बी गए हैं। बहुत बढ़िया बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। केस 1, पहला केस जब ए से बी चले, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड आप बाबू मेरे को बताओ, एवरेज स्पीड क्या होता है? सर आपने बताया टोटल डिस्टेंस, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस, यस सर, स्पीड है तो डिस्टेंस आएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बढ़िया। आप बताइए, जब हम ए से बी का बात कर रहे हैं, केस पहला क्या है मेरा? ए से बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। बहुत बढ़िया, 300 मीटर। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा है 300 मीटर कवर करने में? सवाल वाला बोल रहा है 300 मीटर रोड को कवर करने में 2 मिनट 30 सेकेंड लगा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? 150 सेकेंड लगा है। 150 सेकेंड लगा है, तो 150 सेकेंड लगा है, तो काटेंगे इसको, 2 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से पता चल गया हमको कि सर एवरेज स्पीड क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट बात, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला आपको रटा दिए हम,
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाबू क्या है? आप बोलिएगा सर आप एक ही बात सिखाएं कि आप इनिशियल पोजीशन बताइए, फाइनल पोजीशन बताइए और उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए से चला है बी पे पहुंचा है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए से बी का लेंथ ही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कितना है डिस्प्लेसमेंट? फिर से वही बात 300 मीटर हो गया सर। टाइम कितना लगा है सर? टाइम कितना लगा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में? सर वही 2 मिनट 30 सेकेंड, कहने का मतलब 150 सेकेंड। तो आप इसको काटिएगा तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे यहां पर कि सर इस केस में जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है दोनों सेम आया है। क्यों ऐसा हुआ है? इस बात से को ध्यान दीजिएगा। सर जब भी आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, जब भी आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में, मान लीजिए हम इधर की तरफ चल रहे हैं, तो अब जब आप इधर की तरफ चल रहे हैं तो आपका वेलोसिटी फिक्स हो गया कि आप इधर की तरफ ही चल रहे हैं। तो जब आपका वेलोसिटी फिक्स हो गया और सेम स्पीड से आप चल रहे हैं तो स्पीड भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया इसका मतलब जो आपका स्पीड होगा वही आपका वेलोसिटी हो जाएगा। बात समझ में आएगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है, वही चीज है। तो कहने का मतलब जब स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा तो एक बात मेरे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, ये चीज को आगे हम और इस्तेमाल करेंगे इस चीज का। हम क्या बोले? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सवाल वाला बोल दिया कि इधर ही चल रहा है, तो इस तरफ जब मुड़ेगा नहीं, जब सीधे चल रहा है, तो जब सीधे चलेगा तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? काहे कि सर वही स्पीड से चलेगा और उसका डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया तो ना वेलोसिटी बदलेगा, जो वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पीड होगा वही वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, डिस्टेंस दोनों बराबर हो गया और टाइम तो सेम ले रहा था, तो यहां की वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो गया। अब सेकेंड केस को देखते हैं हम लोग, केस नंबर 2। फिर से क्या करना है? एवरेज स्पीड, एवरेज, तो एवरेज स्पीड पहला बात, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है सर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, लेकिन सवाल इस बार बदल दिया। सवाल बोल रहा है ए से सी चल रहे हैं। ये जो सवाल है इस बार सवाल यहां से है कि ए से हम सी पर चले, मतलब ए से बी पर गए और बी से सी पर आ गए। ये वाला मुद्दा चल रहा है। क्या बोला? ए से बी पर गए और बी से सी पर आ गए। तो ए से सी का बात कर रहा है। तो सर ए से सी हम कैसे आए? पहले बी पर गए थे फिर सी आए थे। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए? ये वाला आपको 300 और ये वाला आपको 100। देखो ना, यहां से यहां ए से बी 300 और यहां से यहां 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए? तो आप बोलिएगा सर 400 मीटर। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, टोटल टाइम, तो सर यहां से यहां जब आप चले थे तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब यहां से यहां चले थे तो आपको कितना देर लगा था? 2 मिनट 30 सेकेंड, कहने का मतलब 150 सेकेंड। ठीक, और जब आप बी से सी आ रहे हैं तो आपको 1 मिनट लग रहा है, तो 150 सेकेंड में 60 सेकेंड और, समझ रहे हैं, 150 सेकेंड यहां पर और 60 सेकेंड यहां पर, ये वाला 60 सेकेंड यहां पर। तो 150 प्लस 60 कितना हो गया? 210 सेकेंड। होप सो आपको बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो? ठीक, तो हम क्या बोले? 400 मीटर और 210 सेकेंड। क्या हो 210 सेकेंड कैसे सर? एक बार यहां से यहां 2 मिनट 30 सेकेंड, कहने का मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड को हम 150 सेकेंड लिख सकते हैं। यहां से यहां 150 सेकेंड, बढ़िया। फिर बी से सी आया है, बी से सी आया है 1 मिनट, तो यहां 60 सेकेंड और, तो हम इसको अगर आप ऐसे समझिए 150 सेकेंड यहां पर और 60 सेकेंड यहां पर, तो ए से सी आने में डिस्टेंस कवर करने में क्या हुआ? 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड 210 सेकेंड। ठीक, अच्छा 210 सेकेंड हो गया। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बेसिक मैथ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर हो गया मेरा बात? तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब जो बात है अब उसको बहुत इंपॉर्टेंट वे में आप दिमाग से समझिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सर आप हमको बताइए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? अभी तो आप बताए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से सी पहुंच रहा है, बढ़िया, ए से सी पहुंचना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं हम, बोले कि ये ए से सी मतलब इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, उसका लेंथ जो होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आपको पता है बाबू, यहां से यहां 300 और 300 में 100 यहां पर, तो इसका मतलब पक्का है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा 300 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 200 मीटर। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से सी में 200 मीटर। बढ़िया। टाइम कितना लगा सर, टाइम तो वही ना लगा सर, 150 प्लस 60 कितना, 210 सेकेंड। तो जब आप इसको कट कीजिएगा तो ये आई थिंक 0.95 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, अप्रोक्स में। सिंपल मैथ है, आप कर लीजिएगा। अब हम इस सवाल के दौरान आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है इस सवाल के दौरान हम आपको बताना चाहते हैं। पहला मैसेज क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, वापस नहीं मुड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कुछ स्पीड से, तो उस दौरान जब वो स्पीड से चल रहा होगा तो उस केस में उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों आपस में बराबर होगा, पहला बात। दूसरा बात, सर सेम लाइन में चलिए रहा है, मुड़ा नहीं है, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। उसी बात का इस्तेमाल हुआ है पहला बात में, क्या कि जब ए से बी चला गया, तो जब ए से बी गया तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो जितना डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वजह से क्या हो गया कि दोनों सेम आ गया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। वही बात बोल रही है कि जब आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर आएगा। क्यों, काहे कि सर वेलोसिटी के लिए एक नया बात लाते हैं आप, डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन तो आप फिक्स कर दिए कि स्ट्रेट लाइन ही में चलेगा, नहीं मुड़ रहा है। तो जब नहीं मुड़ रहा है तो वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों बराबर हो गया, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों आपस में बराबर हो गया। नेक्स्ट बात, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब आप ए से सी पर आया है तो स्पीड के लिए तो टोटल डिस्टेंस, एक बार यहां से यहां 300 प्लस 100 400, तो टोटल डिस्टेंस 400, टाइम कितना 150 यहां 60 यहां पर 210, सॉल्व किए। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वो भी खास करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो तरीका आपको सिखा दिए सर, ए से सी आना, स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालो। आपको पता है कि यहां से यहां 300 है, यहां तक 100 है, तो ई कितना हो जाएगा, 300 में 100 घटाएंगे 200 आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 200, टाइम कितना हो गया 150 प्लस 60 210, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो होप सो आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। यह हमारा पहला न्यूमेरिकल्स था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास स्क्रीन पे। सवाल क्या है, ए कार स्टार्ट एट 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। आपको पता है, अगर मैं डायरेक्शन थोड़ा जल्दी से बता दूं तो आपको पता है कि सर ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो कार क्या हुआ, 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ईस्ट की तरफ गया। ठीक, 10 मिनट तक चला। आफ्टर 10 मिनट्स इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 मिनट तक चला, उसके बाद नॉर्थ ऊपर की तरफ चलने लग गया इस तरह से। ठीक, एट ए रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 का रफ्तार से चलना शुरू कर दिया, फिर 10 मिनट तक चला। ठीक, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना और एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो पहले मैं सवाल में डायग्राम बनाता हूं, आपको सवाल में डायग्राम बनाना आना चाहिए। आप बोलोगे सर डायग्राम का क्या है, तो डायरेक्टली सोच सकते हैं, बिल्कुल आप सोच सकते हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको अभी से आदत रहेगा तो 11th 12th में जब आप फिजिक्स में पहुंचोगे, वहां करोगे, पढ़ोगे, तो आपको डायग्राम बनाने से फील ज्यादा कर पाओगे आप टॉपिक को, कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक, तो मैं डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले क्या बोला कि कार मेरा ईस्ट की तरफ चला, बढ़िया बात है, मान लेते हैं ईस्ट की तरफ चला ए से बी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ईस्ट की तरफ जब चला है तो वो किस रफ्तार से चला है, 36 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट के लिए चला है, बढ़िया। अब ईस्ट तक चलने के बाद फिर क्या हुआ, वापस से वो नॉर्थ की तरफ चला, तो ये लीजिए नॉर्थ की तरफ चला दिए, इस पॉइंट को सी बोल दिए। क्लियर है, तो आपको बोला है कि इस दौरान आप मेरे को क्या निकालो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बढ़िया। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड से निकालना शुरू करते हैं। अब आप बताइए सर
कि शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं एवरेज स्पीड, तो आपको आप समझ में आ गया होगा, आपको ध्यान में भी होगा क्या कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, ठीक। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है सर? जो रास्ता आपने लिया है, एक बार आप ए से बी चले हैं, फिर आप बी से सी चले हैं, बढ़िया। तो ए बी प्लस बी सी बटे का टोटल टाइम कितना है? ए से बी 10 मिनट के लिए चले हैं, फिर बी से सी आप कितना देर के लिए चले हैं? 10 मिनट के लिए चले हैं। तो टोटल टाइम क्या हो गया? 10 मिनट प्लस 10 मिनट। एकदम बच्चा की तरह आपको लिख के समझा रहा हूं कि आपको सारा बात समझ में आना चाहिए। क्लियर है मेरा बात? अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा, ए बी ये डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस कितना देर के लिए चला है? तो आप बोलिएगा सर 10 मिनट के लिए हम चले हैं। बहुत बढ़िया। किस स्पीड से चले हैं आप? तो सर आप चले हैं 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। क्लियर है मेरा बात? हम बोल रहे हैं ए से बी 10 मिनट के लिए चले हैं, बहुत बढ़िया। किस स्पीड से चले हैं? तो आप बोलिएगा सर 36 किलोमीटर पर आवर, सवाल में दिया हुआ, बढ़िया। अब बी से ए आते हैं, बी से ए कितना देर के लिए चले हैं? तो फिर से आप बोलिएगा सर 10 मिनट के लिए चले हैं। हम बोले और अच्छी बात है। किस स्पीड से चले हैं? तो इस बार सर आप 18 का स्पीड से चले, तो बहुत बढ़िया, 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चले। क्लियर है? तो अगर हम आपसे बाबू बोलेंगे कि आपके पास, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ए से बी में आपको टाइम दिया हुआ है, आपको स्पीड दिया हुआ है, तो बच्चा वाला काम हो गया ना, आपको डिस्टेंस निकालना। काहे कि हमको डिस्टेंस ही चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस को क्या लिख रहे हैं? स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम 10 मिनट है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बटे 60 कर दिए, तो ये आवर में आ गया। क्लियर है? बढ़िया। अब बीसी का बात करते हैं, तो सर बीसी का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस लिखना है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है सर? 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस बोलिएगा 10 मिनट, तो इसको आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बटे 60, बटे 60। क्लियर? तो अब आता है टाइम, तो टोटल टाइम कितना है? 10 मिनट प्लस 10 मिनट क्या हो जाएगा? 20 मिनट। लेकिन सब कुछ मेरा किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, आवर में चल रहा है, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए आपको, आप तो समझ में आ गया, बटे 60 करना होता है, तो आवर आ गया। हम क्या किए, इस बात का समझना जरूरी है। हम बोल रहे हैं ए बी डिस्टेंस, तो ए बी डिस्टेंस कब लिखोगे? आपको टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर आवर इंटू टाइम, टाइम क्या है? 10 मिनट, तो 10 मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बटे का 60 करना पड़ेगा, आवर में आ गया, बढ़िया। बीसी डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। सर डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इस वजह से हमको स्पीड इंटू टाइम करना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक, 18 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम क्या है? 10 मिनट, तो 10 मिनट को क्या करेंगे? आवर में बदलने के लिए बटे 60 करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, टोटल टाइम क्या है? 10 मिनट यहां पर, 10 मिनट यहां पर, पाथ लेंथ इज डिस्टेंस, ठीक। 10 मिनट यहां पर, 10 मिनट यहां पर, 20 मिनट, 20 मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा, तो बटे का 60 कर दिया, आवर में आ गया। क्लियर? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप देखिएगा 0 से 0 गया, 6 से 6 बार में गया, ठीक है। आवर से आवर चला जाएगा, बटे आवर नीचा में है, बढ़िया। ये 0 से 0 गया, 6 से 3 बार में गया, आवर से आवर चला गया, 20 से 60 बार में 1/3 आ गया, ठीक। बेसिक मैथ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम अपने तरीका से सॉल्व कर लिए। तो ये आ गया 6 किलोमीटर, इधर आ गया 6 किलोमीटर प्लस ये आ गया कितना? 3 किलोमीटर बटे का 1/3 आवर, ठीक। तो 6 प्लस 3 क्या हो गया? 9 किलोमीटर बटे का 1/3 आवर्स। तो 3 ऊपर चला गया, तो 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 26 किलोमीटर पर आवर। और आना भी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, क्यों सर? काहे कि स्पीड पूछा गया। तो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले एवरेज स्पीड को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरा एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। बढ़िया सर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या? कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक। शॉर्ट में लिख दिया टोटल टाइम टेकन, ठीक। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ए से बी चला, बी से सी चला, ठीक। ए से बी चला, बी से सी चला, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको एक ही बात सिखाए हैं
कि सर आप इनिशियल पोजीशन को पकड़िए, फाइनल पोजीशन को पकड़िए और उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, उसका लेंथ ही क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया। तो इनिशियल पोजीशन यहां ए से चला है, फाइनल कहां, सी, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए और यही मेरा जो लेंथ हो गया, यही मेरा लेंथ हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। चलिए अब हमको बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आहा, एसी हो गया सर। अच्छा, टोटल टाइम टेकन 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट प्लस 10 मिनट। क्लियर हो गया बात। बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, एसी को लिखना चाह रहे हैं, एसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है कि सर ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आपस में क्या होता है, चारों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो आपको पता है ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा फिंगर पे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बढ़िया। तो एसी को क्या लिखेंगे, अंडर रूट में क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। लेकिन हमको तो डिस्टेंस चाहिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, स्पीड तो चाहिए नहीं। तो टाइम दोनों में 10-10 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को बाहर निकाल लिए, तो ये आ गया 10/60 आवर। क्लियर। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम कितना हो गया, 20 मिनट। तो 20 मिनट को कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/60 आवर। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ए बी को सॉल्व कर, ए बी का वैल्यू क्या है सर, हम ये लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं तो इसका मतलब ये आपका टाइम है, तो ये पक्का आपका स्पीड होगा। समझ में आ रहा, ये आपका टाइम है तो ये आपका स्पीड होगा। तो हम लिखते हैं ए बी का वैल्यू कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है, बीसी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर इनटू का टाइम क्या है, 10/60 आवर बटे का टाइम क्या है, 20/60 मतलब 1/3 आवर। ठीक, 20/60 को 1/3 लिख दिए। क्लियर है बात। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन कठिन हो गया है। ठीक है, 36 और 18 का कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो गया, वरना आपके एग्जाम में आएगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन जानबूझ के कठिन दिया हूं, आपके एग्जाम में जब आएगा तो आसान आएगा। जैसे आपको ट्रिपलेट पढ़ा भी होंगे आप क्लास 8 में, मैथ में आपको पढ़ाया जाता है ट्रिपलेट, क्या कि कुछ ट्रिपलेट जो आपको रट के रखना है, जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 60 11 61, ये सब ट्रिपलेट आपको रटा हुआ रहता है और उसी से सवाल घूम घूम के आता है। ठीक, तो अभी तो यहां आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बार में जाएगा। क्लियर है। बढ़िया। आवर से आवर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। ये जो रूट वाला चीज को जब आप बाबू सॉल्व करोगे तो बस अभी आप कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है 40.25 किलोमीटर पर आवर। रूट भी खत्म हो गया, अरे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं क्या, 40.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इनटू आवर तो चला गया, ये क्या बच गया 1/6, तो 6 तो भाई साहब नीचे में चला गया, ये क्या बच गया 1/3, तो 3 तो भाई साहब ऊपर में आ गया, तो काट देंगे तो 3/2। ठीक, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर में जिससे आपको चीज दिखे, तो उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, नीचे में 1/2 इनटू में 40.25 वाट किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो जब आप इसको काटोगे इससे तो ये कितना आ जाएगा 20.125 किलोमीटर पर आवर, और आना ही चाहिए सर, वेलोसिटी है तो यूनिट किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो यहां किलोमीटर पर आवर आ गया, तो बिल्कुल सही है। थोड़ा कैलकुलेशन कठिन था मैं जानता हूं, कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, और उस स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, कहे कि वो शॉर्टेस्ट पाथ हमको निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो स्ट्रेट लाइन का आप लेंथ निकालो, लेंथ निकालने के बाद वैल्यू पुट करो। हो सकता है कुछ बच्चा को एसी समझने में परेशानी है, तो एसी को क्या लिखेंगे, अरे बाबू
टाइम स्पीड, तो डिस्टेंस 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 इस तरह से लिखेंगे, तो एसी को क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट किए 36 18 स्पीड दिया हुआ था, टाइम टोटल में दोनों में 10 कॉमन था तो 10 ले लिए। ठीक है, यही चीज है। होप सो आपको चीज समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा आप फिर से देखिएगा, पक्का आपको समझ में आएगा। ठीक, तो अब आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब हमारा जो है नेक्स्ट सवाल है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल यह है कि आपको बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि कवर्स करता है हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस को जो कवर करता है वो v वेलोसिटी से कवर करता है। ठीक, और बोल रहा है बाकी बचा जो आधा डिस्टेंस बच गया है उसमें क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस को वो 2v से कवर करता है, कब तक के लिए, 1/3 ऑफ टाइम के लिए, और कुछ डिस्टेंस को वो 3v से कवर करता है, कब तक के लिए सर, 1/2 ऑफ टाइम के लिए करता है। तो हमको ओवरऑल वेलोसिटी बताना है। तो आराम से हम चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपको ओवरऑल वेलोसिटी बोला गया है तो इसका मतलब एक तरह से आप दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया। हम क्या बोले, सवाल वाला पूछा है कि ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, तो हम बोले ओवरऑल वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अच्छा आप हमको बताइए छोटा सा बात कि सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप रट चुके हैं सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टी डॉट डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, कितना समय लिया गया है, यही मेरा ओवरऑल बात होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं फिर चीज को समझते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक का हम एक डिस्टेंस ले लिए, इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम बी दे दिए। ठीक, आप बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिए कुछ भी, आप बोल रहा है कि जो पार्टिकल है मेरा आधा डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करता है, भी, तो मान लेते हैं ये मेरा आधा डिस्टेंस है। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना, अगर हम इस पूरा को डिस्टेंस मान रहे हैं कंप्लीटली डी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा d/2, और इसमें स्पीड क्या है, आपको बोल रहा है ना कि आधा डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करता है, सर स्पीड है मेरा v, और टाइम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसमें t1 टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, आधा दूरी को वो बोल रहा है v से कवर करता है, तो हम अपने मन से एगो नया चीज बस लिख दिए कि t1 टाइम भी ले रहे हैं हम। ठीक, अच्छा बाकी बचा आधा दूरी में, बाकी बचा आधा दूरी में दो हिस्सा में कवर करता है, एक में करता है वो 2v से, दूसरा में कवर करता है वो 3v से। मान लेते हैं इसमें पूरा टाइम t, तो इसमें समय कितना ले रहा है, इसमें समय ले रहा है पहला केस में क्या t/3 1/3, और इसमें ले रहा है 2t/3 2/3। क्लियर है बात। इस पॉइंट का नाम दे दिए c, इस पॉइंट का नाम दे दिए b, सॉरी c b दिया हुआ ही था, इसका नाम दे दिए d। हम देखिए क्या किए, हम बोला सवाल वाला कि सवाल वाला बोला पूरा डिस्टेंस में, सवाल को समझिएगा, पूरा डिस्टेंस में आधा डिस्टेंस को वो v स्पीड से कवर करता है, तो अपने मन से मान लिए कि उसमें मान लेते हैं t1 टाइम ले रहा है। ठीक, उसके बाद बोला बाकी बचा आधा डिस्टेंस में कुछ दूरी को वो 2v से कवर करता है, और उस कवर करने के दौरान 1/3 टाइम लेता है। तो हम बोल लिए कि पूरा यहां से यहां तक में अगर t टाइम ले रहा है, तो 2v जो कवर स्पीड से कर रहा है दूरी को, उस डिस्टेंस को क्या t का 1/3, तो t/3 हो गया। ठीक, अब बोल रहा है बाकी और बचा हुआ कुछ डिस्टेंस को 3v से कवर करता है, सारा बात लिखा हुआ है, और उस दौरान कितना समय ले रहा है 2/3, तो हम बोले टोटल t लिए थे, तो 1/3 यहां ले लिया, तो 2/3 यहां ले लिया, मतलब 2t/3। ठीक, अब सवाल को हम करते हैं। अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछेंगे, एवरेज वेलोसिटी मतलब ओवरऑल वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं डिस्टेंस इसलिए लिख रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप चाहोगे तो डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख लो कि किसी भी रूप से आपको कंफ्यूजन ना हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, यहां से लेकर यहां तक का d। ठीक, टोटल टाइम कितना हुआ सर, इतना दूर में आप कितना टाइम लिए, तो हम बोल रहे हैं t1, बढ़िया, प्लस का आप बताइए बाकी बचा आधा दूर में कितना टाइम लिए, तो हम आपको क्या बोले t टाइम लिए हैं, तो बढ़िया t। अब हमको बस सर t1 का वैल्यू पता चल जाए, t का वैल्यू पता चल जाए, इसमें पुट करना है और आंसर लिखना है। नाउ आप समझिएगा, हम जर्नी को ब्रेक कर करके करते, ए से सी का जर्नी को कर रहे हैं। ठीक,
कहां से कहां का, ए से सी का जर्नी को कर रहे हैं। आप बताइए डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस d/2 है, स्पीड कितना है v है, टाइम कितना लग रहा है t1। हम क्या बोले, ए से सी जर्नी के लिए डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलिएगा डिस्टेंस d/2 है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस d/2 है, स्पीड v है, टाइम t1 है। तो यहां से एक बात पता चल गया कि सर t1 का वैल्यू आ गया d/2v। पहला बात खत्म, t1 आ गया अपना, अब t निकालना। हम क्या बोले, 2v नीचे आ गया, v तो d/2v आ गया। क्लियर है। अब यहां पर समझिएगा बात को, अब हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, हम c से b का काम कर रहे हैं, c से b का जर्नी के लिए। ठीक, तो c से b में भी वही काम करेंगे क्या कि सर हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो C से B का डिस्टेंस, थोड़ा सा आप कॉन्शियस होकर ध्यान दीजिएगा, C से B का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर पूरा D है, इतना d/2 है, इसका मतलब ये भी d/2 होगा। तो डिस्टेंस आ गया d/2। ठीक, अच्छा अब ये डिस्टेंस, अब बाबू अगर ये पूरा डिस्टेंस लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कैसे बन रहा होगा, इतना दूर प्लस इतना दूर। अच्छा अगर हम इतना दूर में आपसे डिस्टेंस पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको क्या पता है कि स्पीड इनटू टाइम। तो आप इतना दूर में स्पीड क्या आपका 2v, टाइम कितना ले रहे t/3, तो दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, या आप ऐसे समझिए क्या कि CB इज इक्वल टू CD प्लस DB, तब आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक, CB क्या है, d/2। अच्छा CD डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, 2v स्पीड से चल रहे हैं इंटू t/3 प्लस DB डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, 3v स्पीड से चल रहे हैं इंटू का 2t/3। ठीक है सर, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के बराबर होगा, बिल्कुल सर। डिस्टेंस ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, एक डिस्टेंस ये निकल गया CD डिस्टेंस यहां से यहां तक का, फिर ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस आ गया। ठीक, 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपको d/2 इज इक्वल टू 2vt/3 प्लस का 2vt/ कुछ नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे आप सिंपल मैथ है, आप भी जल्दी जल्दी में कर सकते हो। 3 2 6 ये हो गया 8vt। ठीक, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, t का वैल्यू आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3d/16v। ठीक है, तो t का वैल्यू आ गया ये चीज। आई होप आपको चीज समझ में आ रहा है। d/2 ये हो जाएगा 2v इंटू t/3, तो 2vt/3 प्लस का 3 से 3 कट गया, v इंटू 2t, 2vt आ गया। एलसीएम ले लेंगे, 3 ले लिए तो 3 2 6 हो गया, 6vt में 2vt जोड़ेंगे 8vt आ जाएगा बटेगा 3। 3 इधर चला गया, 3d/2 हो गया, 8 नीचे आ गया, 3d/16 हो गया, फिर भी नीचे आ गया 3d/16 भी आ गया t का वैल्यू। तो t1 आ गया, t आ गया, पुट करेंगे आंसर लिख लेंगे। देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहा हूं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, आप बोलिए, यहां पर पुट कर रहा हूं वैल्यू, d हो गया। t1 का वैल्यू क्या है सर, d/2v, बढ़िया। ठीक है, अच्छा t का वैल्यू क्या है सर, यहां पर आप निकाले हैं 3d/16v। क्लियर है बात। एलसीएम लेंगे नीचा में तो आप बोलिएगा सर 16v, एलसीएम लेंगे तो 8d प्लस ये हो गया 11d, और ऊपर में d था। अरे बाबू एलसीएम लेंगे तो 16v, 8 बार में जाएगा तो 8d हो गया, और 16 का 16 हो जाएगा 1 बार में, तो 8d प्लस 3d क्या हो जाएगा 11v। 16v ऊपर चला गया तो इसको हम लिखेंगे 16v/11d, d से d कट गया, आंसर आ गया 16v/11। ठीक है, हम क्या बोले, 16v ऊपर चला गया ना, डिवाइड में ऊपर चला गया है तो 16v/11d, d से d कट गया तो आंसर आ गया 16v/11। तो बड़ा अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से भी अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से भी अच्छा सवाल था। तो इस तरह का सवाल आपको कुछ करने का प्रैक्टिस होना चाहिए, जिससे कि अगर कठिन तरह का सवाल आएगा तो यू कैन सॉल्व इट इन वेरी इजी मैनर। ठीक, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं क्या किया। मैं बोला ओवरऑल वेलोसिटी निकालना है, तो ओवरऑल वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी होता है, ये बात पहला बात जो आपको पता रखना चाहिए था।
ठीक। तो हमको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आप स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हैं ना तब तो कोई बात ही नहीं, टोटल डिस्टेंस ही मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बटे का टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक डी। टोटल टाइम क्या जब बोल रहा है, जब एक बार आधा दूरी चला डी बटे टू चला तो बोल रहा है भी स्पीड से चला तो हम बोल लिए t1 टाइम लिया होगा। फिर बोल रहा है बाकी आधा दूरी में कुछ दूर भी 2v से चला, कुछ दूर 3v से चला, तो और बोल रहा है जो 2v से चला वो 1/3 टाइम लग रहा है। तो बोले ठीक है, यहां से यहां चलने में t टाइम लगा है तो इसका मतलब यहां चलने में t बटे 3 लगा है, यहां चलने में 2t बटे 3 लगा है। ठीक। तो अब हम क्या बोले, t1 और t का वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे। तो पहला एसएसए के लिए क्या किया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बटेगा टाइम, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है d/2, स्पीड कितना है v, टाइम कितना है t1 का वैल्यू d/2 भी आ गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद c से b में हम लिख रहे हैं। अब बताओ क्या c से b दूरी को क्या cd प्लस db लिख सकते हैं, वही तो काम किए। यहां पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो cb कितना डिस्टेंस है d/2, cd कितना डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम मतलब 2b इंटू t बटेगा 3, db कितना डिस्टेंस है 3b इंटू 2v बटे 3 से 3 कट गया, एलसीएम ले लिए, सिंपल इतना आ गया। t और t1 का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, d बटे का t का वैल्यू d बटे 2 भी, यहां पर t का वैल्यू यहां पर 3d बटे 16 भी, सिंपल एलसीएम ली और आपका आंसर आ गया। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो फिर से आप रिपीट करके देखिएगा चीज को, 100% आपको समझ में आएगा। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। तो अब ये आपका अगला सवाल है। सवाल ये है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, कहां पर, मूव्स अलोंग दी साइड्स ए बी, ए से बी, बी से सी और सी से डी तक गया है पार्टिकल। ठीक। ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर, 25 मीटर का स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर का चारों साइड आपस में बराबर होता है। तो ये पार्टिकल ए से बी गया है, फिर बी से सी गया, देखिए साइड्स बोल रहा है ना, ए से बी, बी सी, फिर सी डी गया है, डी ए नहीं आया है, सी डी पे जाके डी पे जाके रुक गया है। बढ़िया। आप बोल रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ये जो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया था, ये जो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया था उसका स्पीड था कितना, 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चलना शुरू किया। तो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो, पहला ऑप्शन 15 मीटर पर सेकेंड, 10, 7.5 और 5 दिया हुआ है। ठीक। तो अब प्यार से समझते हैं हम चीज को। हम क्या बोले कि सवाल पहले क्या बोला है, सवाल बोला है कि एक पार्टिकल था जो कि 15 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से चलना शुरू किया और पहले ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, तो आप सिंपल फॉर्मूला हमको बताओ कि सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो अब सवाल क्या बोला है, सवाल बोल रहा है कि बस हमको चलना है क्या कि 15 का रफ्तार से चला, ए से बी, बी से सी और सी से डी आ गया। ठीक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल टाइम टेकन बताओ। तो आप हमको बाबू बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या बताए थे कि सर आप इनिशियल पोजीशन डिसाइड कर लीजिए, फाइनल पोजीशन डिसाइड कर लीजिए। तो यहां से चला है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आई डॉट पी मतलब इनिशियल पोजीशन। यहां पे पहुंचा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। अब हम क्या बोले कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो और वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा और वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, ये लो ज्वाइन कर दिए। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया एडी, जो कि साइड्स ऑफ स्क्वायर खुद है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला बात क्या कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा अपना, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा आएगा सर एडी। बहुत बढ़िया, एडी। और जो एडी क्या है वो स्क्वायर्स का साइड ही है, तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 25 मीटर। गेम खत्म हो गया। टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम दोनों को पुट करेंगे आंसर आएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए क्या होता है, आप टोटल दूरी कितना चले हैं, टोटल डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, किस स्पीड से चले हैं।
तो आप मेरे को बताओ बाबू, कितना दूरी ये तय किया है, यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, यहां से यहां आया है। तो 25 मीटर, 25 मीटर और 25 मीटर, तो 25 25 50 प्लस 25 75, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 75 मीटर। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करो, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस क्या बोला, खुद पार्टिकल बोला ना कि पार्टिकल मूव अलोंग ए से बी, बी से सी, तो बोले 25 चला इधर, 25 चला इधर, 25 चला, तो तीनों क्या हो गया 75 मीटर। स्पीड क्या है सर, 15 का रफ्तार से चला है, तो स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 से कट गया ये 5 बार में, मीटर से मीटर कट गया, पर सेकेंड है तो सेकेंड ऊपर में चला गया, तो ये आ गया 5 सेकेंड। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी यहां पर लिखते हैं, भी एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकला 25 मीटर, टोटल टाइम टेकन कितना निकला 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5 से कट गया 5 बार में, और आपका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, दिल्ली, आगरा, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली। दिल्ली में जो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था कि बच्चा गलती करता है कि डिस्प्लेसमेंट इसी को जोड़ लेता है, ये कर लेता है, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा कि एक नया चीज बस आया कि इसमें टाइम निकालना पड़ा। क्यों, काहे कि 75 मीटर चला है, 15 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से, तो 5 सेकंड समय लगा है। एंड आफ्टर डेट ये सवाल था। ठीक, तो जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, आंसर विल बी आवर डी। ठीक है, तो जितना सवाल हमको इस वीडियो में कराना था मैं आपको करा दिया। आपका वेलोसिटी पे अभी भी कुछ सवाल आना बचा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर आपको जो मिलेगा, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा आपको सॉरी बोलना चाहता हूं दिल से कि थोड़ा समय लग गया वीडियो डालने में, चूंकि ढेर सारा कंटेंट पे काम करना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी आ जाता है। हम खुद अकेले, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी आ जाता है चीज क्रिएट करने में। ठीक, लेकिन वक्त के साथ ऐसा कुछ होगा नहीं, और जब होगा तो आप दिल खोल के बता सकते हैं, मैं भी उस चीज को सुन के महसूस करूंगा कि जो बेहतर होगा उसको करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा, आपको वेलोसिटी पे ही सवाल मिलेगा, कुछ और जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बच गया उसको बताऊंगा, और एक कॉन्सेप्ट आपको बताना और उससे रिलेटेड सवाल करके नेक्स्ट लेक्चर में 100% वेलोसिटी आपका खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल जंप इनटू एक्सेलरेशन, हम लोग एक्सेलरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मैं जैसा हमेशा से बोलता हूं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, बस आप खुश रहिए, खुशी पे रहना, खुश रहना आप, उस पे आपका पूरा हक है। ठीक, और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बारे में किसी भी हाल में अच्छा सोचें। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो जरूर आपके साथ अच्छा होगा, चाहे आप जैसे भी हो। ठीक, तो आपने अपना वक्त दिया, वेरी वेरी